हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे 24 अगस्त की शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के बारे में। ओपन बुक एग्ज़ाम हर महीने कराया जाएगा। इसी के आधार पर होगा बच्चों का आकलन। 9 से 12 तक के छात्रों का ओपन बुक मूल्यांकन। यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए अब ओपन बुक एग्ज़ाम हर महीने कराया जाएगा। दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल पर चल रही क्लास में हर महीने के अंत में छात्र छात्राओं को प्रदेश स्तर पर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। छात्र छात्राओं को इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने शिक्षक के पास उपलब्ध कराने होंगे। इसी के आधार पर बच्चों का मासिक मूल्यांकन कराया जाएगा। कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं सोमवार से शुरू हुई है। डीडीयूपी पर समय है दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, 2:30 से 3, 3:30 से शाम 5 बजे, 5 से 6:30। स्वयं प्रभा चैनल पर कक्षा 9 एवं 11 सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। हाई स्कूल की मार्कशीट लेने का अंतिम मौका। राजधानी में यूपी बोर्ड के स्कूलों को हाई स्कूल के छात्र छात्राओं की मार्कशीट प्राप्त करने का अंतिम अवसर सोमवार को मिलेगा। मार्कशीट वितरण के पहले चरण में यह स्कूल शामिल नहीं हुए थे। 18 सितंबर से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा। पॉलिटेक्निक में अंतिम वर्ष के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं अब 18 सितंबर से होंगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा शेड्यूल तैयार कर लिया है। परिषद जल्द ही शेड्यूल को वेबसाइट पर जारी करेगा। परिषद ने परीक्षा कराने की तैयारी भी कर ली, जबकि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा नहीं होगी। यह छात्र प्रमोट होंगे। 2.25 लाख छात्र होंगे प्रमोट। समर्थन। नीट जेईई टलाने के लिए कई दल साथ आए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई टालने की मांग कर रहे छात्रों और अभिभावकों को सियासी दलों का भी समर्थन मिला है। कोरोना महामारी के कारण प्रवेश परीक्षा टालने की मांग। राहुल गांधी बोले, छात्रों के मन की बात सुने केंद्र सरकार। डीयू ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नॉलेज बैंक बनाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने छात्रों के ऑनलाइन पठन पाठन के लिए ई रिसोर्सेज का नॉलेज बैंक बनाने जा रहा है। डीयू छात्र न केवल कक्षा बल्कि कक्षाओं के बाहर भी इसका उपयोग कर सकेंगे। यह पोर्टल ई रिसोर्स तैयार करने का बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जो न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। डीयू के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले भी की गई थी ऐसी ही कोशिश। विदेशों में अनुबंधन का छात्रों को लाभ मिलेगा। रिकॉर्डिंग के लिए लैब बनाई जाएगी, शिक्षकों को भी लाभ होगा। नीट जेईई टालने के लिए मोदी को पत्र। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नीट जेईई परीक्षा टालने की मांग को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। छात्रों ने बयां किया दर्द कि वो कैसे सेंटर में पहुंच पाएंगे। हॉटस्पॉट में अगर उनका परीक्षा केंद्र हो गया तो वो कैसे जा पाएंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। डीयू के 2019-2021 बैच के एमफिल के छात्रों को छात्रवृत्ति का इंतजार है। इन छात्रों का कहना है कि उनसे दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के कुछ प्रमाण पत्र मांगे गए थे, लेकिन अब तक उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। परेशानी। बीकॉम का पेपर केवल अंग्रेजी में ही मिला। ओपन बुक परीक्षा में डीयू छात्रों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। शनिवार को बीकॉम का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में आया, जबकि इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेजना चाहिए था। दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में मिलेगा छात्रावास। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय प्रशासन ने 24 अगस्त से शुरू होने वाली स्पेशल बैंक पेपर परीक्षा के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। 11 एडेड स्कूलों में शिक्षकों की अवैध नियुक्तियां। राजधानी के 11 सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 35 से ज़्यादा शिक्षकों की अनियमित नियुक्तियां की गई हैं। यह सारी नियुक्तियां तत्कालीन शिक्षा विभाग के अधिकारी और संबंधित स्कूल प्रबंधन की सांठगांठ से हुई है। लवीवी के नाम होगा स्लेट का कॉपीराइट। लखनऊ विश्वविद्यालय का स्ट्रेटजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर
ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन खुद का ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम होगा। खास बात यह है कि इसका कॉपीराइट भी विश्वविद्यालय के पास ही रहेगा। 50% छात्र वीवी, बाकी घर से करेंगे पढ़ाई। कोरोना संक्रमण के इस काल में अगर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कक्षाएं शुरू की गई तो उनका प्रारूप क्या होगा? यह सवाल आज हर छात्र और अभिभावक के दिमाग में है। राजधानी के लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसका फॉर्मूला तलाश लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 50-50 का फॉर्मूला सुझाया है। इसके तहत रोल नंबर के आधार पर आधे आधे छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। जब भी शासन की ओर से छात्रों को बुलाने और कक्षाएं लगाने के लिए निर्देश जारी होंगे तो इसी फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। सिर्फ 30% ने दी परीक्षा। लोक सेवा आयोग प्रयागराज की रविवार को आयोजित कंप्यूटर सहायक भर्ती परीक्षा से अभ्यर्थियों ने दूरी बना ली। अब इसे कोरोना संक्रमण का खौफ कहें या कुछ और, लेकिन करीब 70% अभ्यर्थी परीक्षा देने केंद्रों पर नहीं पहुंचे थे। 17,475 तो किए गए थे पंजीकरण और 5404 ही परीक्षा देने पहुंचे। 36 केंद्रों पर राजधानी में परीक्षा का आयोजन हुआ। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से राय मांगी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा था कि शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, हम मानते हैं कि NEP 2020 को लागू करने में शिक्षकों की अहम भूमिका है, इसलिए हमने देश भर के सभी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगने का फैसला लिया है। प्रवेश के लिए 1.20 लाख ने किया आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पिछले साल से अधिक आवेदन हो चुके हैं। पिछले साल 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि इस बार 1,20,717 फॉर्म भरे जा चुके हैं। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ हो रही है बेरुखी। सिपाही भर्ती 2018 के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भर्ती बोर्ड उनकी नियुक्ति और मेडिकल बोर्ड गठन करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। अब कोरोना काल भी बहाना नहीं है। BE और B.Ed जैसी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने 30 अगस्त को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करने का अभियान चलाया है। कोरोना काल में दूसरी परीक्षाओं का हो रहा है आयोजन। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बैंकों में छुट्टी के लिए बढ़े आवेदन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बैंकों में छुट्टी के लिए आवेदन बढ़ गए हैं। कोरोना के खौफ के चलते बैंक में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी बैंक जाने से बचते दिख रहे हैं। शहर में अब तक 100 से ज़्यादा बैंक कर्मी कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल बैंकों में कर्मचारी तो पूरी सावधानी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वाला ग्राहक कोरोना को लेकर कितना सतर्क है, यह कहना पाना थोड़ा मुश्किल है। प्रयासों के बावजूद बैंक की शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। MNNIT में शिक्षकों के आवास के लिए बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसका शिलान्यास व भूमि पूजन रविवार को संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने किया। 40 करोड़ से बनेगा शिक्षकों का आवास। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों को आवासीय समस्या से निजात दिलाने के लिए निदेशक प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने संस्थान के अधिशासी विकास केंद्र के सामने स्थित चिल्ड्रन पार्क में बहुमंजिला इमारत का भूमि पूजन एवं शिलान्यास रविवार को किया। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर सहायक परीक्षा सिर्फ 33% ने दी थी। नई शिक्षा नीति को शिक्षा की सफल बना सकते हैं। शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। शिक्षाविदों ने कहा कि नई शिक्षा नीति के लागू होने से देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। धन्यवाद।